पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पिछले 8 सालों से बंद पड़ी शराब को चालू करने के लिए कई बार सरकार ने मूड बदला है, लेकिन कई कारणों से बिहार में शराबबंदी जो थी वो चालू नहीं हो पाई है। लेकिन अब देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जो महागठबंधन के लोग हैं या फिर जो महागठबंधन के समर्थित लोग हैं, वो बिहार में शराब चालू करने को लेकर कई बार सरकार के सामने प्रश्न रख चुके हैं। बिहार में शराब आखिरकार क्यों नहीं चालू हो रही है? देखिए, बिहार के पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त शराबबंदी लागू है, लेकिन उन राज्यों में कहीं ना कहीं राजस्व को हो रहे नुकसान के बाद सरकार ने बड़ा फैसला वहां के ले लिया। जैसे मणिपुर की अगर बातचीत की जाए, जैसे अगर बातचीत करें गुजरात की, तो इन तमाम जगहों पर पहले शराबबंदी थी, लेकिन अब शराबबंदी को मणिपुर में 30 सालों के बाद खत्म किया जा चुका है। बिहार सरकार में भी राजस्व को लेकर कई बार प्रश्न उठ चुके हैं कि बिहार का राजस्व घाटे में चल रहा है, पैसों की कमी है। इस वजह से बिहार सरकार अब फैसला ले सकती है शराबबंदी को चालू करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको नीतीश सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था। नीतीश सरकार का मूड बदलने के फिराक में ये जो कंपनियां थी वो पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि CIABC यानी मादक पेय विनियमन निकाय ने शनिवार को बिहार सरकार से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। निकाय ने कहा है कि ऐसा करने से राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बता दें कि मणिपुर में 30 साल के अंतराल के बाद शराब की बिक्री और खपत को वैध कर दिया गया था, लेकिन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ने यह कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने से वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, खराब गुणवत्ता वाली शराब और गैर कानूनी व्यापार खत्म होगा और जहरीली शराब की त्रासदी को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी कहते हैं कि मणिपुर सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया और इससे राज्य को 600 से 700 करोड़ रुपए का वार्षिक कर राजस्व अर्जित करने और अवैध शराब की बिक्री के खतरे से निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को भी इसका पालन करना चाहिए और शराबबंदी हटानी चाहिए। गिरी ने कहा कि बिहार अवैध और नकली शराब के प्रसार, जहरीली शराब की घटनाओं, अपराध सिंडिकेट के बढ़ने और वैध सरकारी राजस्व के नुकसान के रूप में शराबबंदी नीति की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को इस तरह से खत्म किया जा सकता है कि सरकार वांछित सामाजिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना राज्य के विकास के लिए राजस्व प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि हमने सुझाव दिया है कि शराब फैक्ट्रियां अपने कर्मचारी से 50% महिलाओं को रखेगी, जिसमें महिलाओं की वास्तविकता आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हमने शराब मुक्ति और पुनर्वास केंद्र को वित्त पोषित करने के लिए शराब की बिक्री पर एक विशेष उपकर लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। मणिपुर सरकार ने 30 वर्ष से अधिक वर्षों के प्रतिबंध के बाद 7 दिसंबर को राज्य में शराब की बिक्री और खपत को वैध करार दिया था, लेकिन अब देखिए वहां पर भी शराब चालू हो गई है। इसके बाद अब जो कंपनियां हैं वो नीतीश सरकार के मूड बदलने के फिराक में लग चुकी हैं। जो भी फैसला होगा वो बिहार के लिए अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि बिहार में इस वक्त वाकई में राजस्व के घाटे को बिहार सरकार सह रही है, जिस वजह से बिहार के कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर काम नहीं हो पा रहा है। देखते हैं बिहार सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, लेकिन चर्चाएं अब बिहार में शराबबंदी नीति को हटाने को लेकर तेज हो गई हैं। क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी हट जाएगा? क्या अगर बिहार में शराबबंदी हट जाती है तो जो जहरीली शराब कान का तांडव मचता है, जिसमें कई घरों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो बच सकता है? आपको बता दें कि कई लोग कहते हैं, लोगों से अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करेंगे तो लोगों का कहना यह है कि जितना नुकसान शराब चालू होने से नहीं हुआ था बिहार में, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान बिहार में शराबबंदी होने के बाद हो चुका है। कई लोग इस वक्त जेल में बिना मतलब की अपने सज़ा को काट रहे हैं। शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं, लेकिन शराब बेचने वाले गरीब लोग जो हैं वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को अब कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। फिलहाल क्या होगा उस पर हमारी निगाह रहेंगे। जुड़े हुए भारत लाइव के साथ धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।